सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड मतलब दोस्त, फो मतलब दुश्मन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, चलिए शुरू करते हैं। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तुमने बहुत तरह के जानवर और पौधे देखे होंगे। However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम नॉर्मली आंखों से देख नहीं सकते। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। तो उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, माइक्रोब। अगर आप यहाँ से माइक्रो और ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कर दो तो आप समझ पाओगे कि ऑर्गेनिज्म वो चीजें जो जिंदा है, माइक्रो जो थोड़ी छोटी है। देन फॉर एग्जाम्पल, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface get covered with grayish-white patches. कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए बारिश के मौसम में आपने अपनी ब्रेड लिया, उसको ऐसी प्लेट के अंदर छोड़ दिया है। आप थोड़े टाइम या कुछ समय बाद भी आके देखोगे ना, तो आप देखोगे उसके ऊपर ऐसे ग्रे ग्रे सी पैचेस सी पड़ी होगी, मतलब कोई लेयर सी बन रही होगी। सो ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अगर आपके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास हो तो आपने क्या करना है, उसकी हेल्थ को ध्यान से देखना है। सो यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। तो आप देख पाओगे टाइनी यानी छोटे राउंड ब्लैक स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम? क्या तुम जानते हो कि वो स्ट्रक्चर्स क्या है और कहाँ से आए हैं? सो हमारा टॉपिक 2.1 शुरू होता है, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 बेसिकली आपको एक आइडिया देती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हम क्लासिफाई करते हैं इनटू मेजर ग्रुप। मेजर ग्रुप मतलब बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर हम उनको डिवाइड कर सकते हैं कि इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इस तरह के होते हैं। सो दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। वो ग्रुप कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड algae. Some of these common microorganisms are shown in Fig 2.1 and 2.4. उनमें से कुछ कॉमन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें हमारी फिग के पिक्चर के अंदर नीचे दिखाया भी गया है। वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक। जो वायरस होता है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है, बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेकिन वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत ज्यादा ही अलग होता है। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोड्यूस का मतलब वो खुद से एक किसी नए बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जन्म दे रहे हैं। ठीक है, सो वो क्या करते हैं, अपने उस होस्ट के वो रिप्रोड्यूस करते हैं इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स। होस्ट मतलब जिसके ऊपर ये होते हैं, उस ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ही ये अपने रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी दूसरे जो उनसे आगे वायरसेस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी बनेंगे उनको प्रोड्यूस करते हैं। देन विच में बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल, जो कि बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल हो सकते हैं। सम ऑफ द viruses are shown in 2.5. Common element like cold, influenza, flu and most cough are caused by viruses. viruses की वजह से ही हमें सर्दी, इन्फ्लुएंजा, कफ वगैरह जैसी चीजें होती है। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो caused by वायरस। यहाँ तक कि गंभीर बीमारियां जैसे पोलियो और चिकन पॉक्स भी एक वायरस की वजह से होती है। Diseases like density and malaria are caused by protozoa, that is protozoans, whereas typhoid and tuberculosis, TB are bacterial diseases. एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है कि जो टीबी है वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें डिजीज होती है। देन यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 6th and 7th। तुमने 6th and 7th क्लास के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। देन हमारी फिर 2.1 ऑफ बैक्टीरिया एंड 2.2 एल्गी, 2.3 प्रोटोजोआ, फंगी। इसके बाद हम देखते हैं वायरस, दैट इज 2.5। कुछ इस तरह से, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लीव? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे बी अ सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर सच एज एल्गी एंड फंगी। बेसिकली सिंगल सेल मतलब कुछ इस तरह से, ठीक है, और मल्टी सेलुलर मतलब इस तरह से पूरी चेन बनी होगी। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे होंगे, मल्टी होगी। ठीक है, ये आपकी 6th क्लास
मे बी 7th क्लास के अंदर ये बहुत अच्छे से आपको सेल के बारे में डिफाइन कर रखा है। आप वहाँ पे एक और बार रिकॉल कर लीजिएगा। बाकी आप समझते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो सिंगल सेल हो जैसे बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, और चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, एल्गी एंड फंगी, ठीक है। अब देखो एल्गी तो ऊपर है क्योंकि यहाँ पे स्पेशली लिख रखा है सम एल्गी, यानी एल्गी के अंदर भी टाइप्स होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये हर तरह के एनवायरनमेंट में रह लेते हैं। रैंकिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग, बहुत ज्यादा ठंड हो चाहे बहुत ज्यादा गर्मी हो, एंड डेजर्ट्स टू मैशी आइलैंड्स, दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। यहाँ तक कि आप उन्हें इंसान जानवरों की शरीर के अंदर भी पा सकते हो। इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। Some microorganisms grow on other organisms while others exist freely. That we have topic 2.3, that is microorganisms and us, microorganisms और हम। So microorganisms plays an important role in our lives. जो microorganisms होते हैं हमारी जिंदगी में काफी ज्यादा एक important काम करते हैं। Some of them are beneficial in many ways, where some others are harmful and causes diseases. कुछ इतने ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, इनमें इतने फायदे देते हैं, तो कुछ हमें बहुत सारी बीमारियां दे देते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल, तो थोड़ा डिटेल में इनके बारे में हम पढ़ते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पस। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत सारे पर्पस यानी मकसदों के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। दही, ब्रेड, केक बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं इनका। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजिस। एजिस एजिस का मतलब काफी पुराने से पुराने टाइम से लेके अब तक जो हम अल्कोहल यानी जो दारू होती है उस तक के बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हेल्प यूज किया जाता है। देन दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप एनवायरनमेंट, वो हमारे यहाँ तक के एनवायरनमेंट भी साफ करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फेसिस एक्सेट्रा, मतलब जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो एग्जाम्पल आपको दे दी है बगल में। आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजलेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होता है ना, इनको क्या करता है, जितना भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, और जो बैक्टीरिया होता है उसको हम मेडिसिन यानी दवाइयां बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, और एग्रीकल्चर के अंदर हम सॉइल की फर्टिलिटी, फर्टिलिटी मतलब उसकी उपजाऊता को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन के साथ मिक्स करते हैं। नहीं, नाइट्रोजन की हेल्प से उसे फिक्स किया जाता है। देन मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, कि दही और ब्रेड किस तरह से बनती है। तो कर्ड कंटेन सर्वल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कर्ड काफी ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंटेन करता है। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबियोसिस प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ ए कर्ड। तो लैक्टोबेसिस जो हमारा बैक्टीरिया है वो क्या करता है, कर्ड बनाने में हेल्प करता है। इट मल्टीपल्स इन मिल्क एंड convert it into curd. Bacteria are also involved in the making of cheese. चीज बनाने में बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। Pickled and many other food items and important ingredients of rava यानी सूजी, इडली, भटूरे is curd. Can you guess why? क्या तुम सोच सकते हो ऐसा क्यों? Bacteria and yeast are also helpful in fermentation and rice, idlis and dosa batter. तो बेसिकली इसके बाद आप क्या करोगे एक्टिविटी के अंदर, मैदा और ईस्ट पाउडर से एक डो बना के रखना, देखना कि जो मैदा होगा वो राइज कर जाएगा यानी फूल सा जाएगा। देन हम देखते हैं कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन्स, एसिड, विनेगर। यीस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उससे हम इस्तेमाल करते हैं अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड यानी विनेगर। विनेगर नूडल्स वगैरह बनते हैं ना, जो चाउमीन होती है तड़के वाली उसमें डलता है। देन यीस्ट, उसको हम इस्तेमाल करते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए अल्कोहल और वाइन की। फॉर दिस पर्पस यीस्ट इज ग्रोन ऑन ए नेचुरल शुगर। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा यीस्ट होता है उसको नॉर्मल शुगर के ऊपर उगाते हैं जो कि प्रेजेंट होता है इन अ ग्रेन लाइक ब्रेली, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा। देन एक्टिविटी 2.4, इसके बाद इसमें हम देखते हैं फर्मेंटेशन। दैट सेल this is smell of alcohol sugar has been converted into alcohol by heat. This process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. जब जो शुगर है वो अल्कोहल में बदलती है, इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। देन पीसी, मेडिकल use of microorganisms. So whenever you
fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets. जब भी तुम बीमार पड़ती हो डॉक्टर आता है या आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको कुछ ना कुछ दवाई देते हैं जिसको हम एंटीबायोटिक टैबलेट्स बोलते हैं, ठीक है. सम सम नहीं, सॉरी, capsules or injections such as of penicillin. The source of these medicines is organisms. These medicines kill or stop the growth of the disease-causing microorganisms. Such medicines are called antibiotic. तो क्या होता है बेसिकली, वो टैबलेट आप जब खा लेते हो तो वो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनको किल करना शुरू कर देती है जिससे कि वो और ज्यादा रिप्रोड्यूस ना कर पाए हमारी बॉडी के अंदर उनके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. Then these days of number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. Streptomycin, tetracycline, and erythromycin are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure variety of diseases. Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and try to check microbial infection to animals. They are also used to control many plant diseases. यहाँ तक कि जो प्लांट होते हैं ना उनके अंदर भी डिजीजेस होते हैं तो उन उसमें भी जो हमारे माइक्रोब्स में ज्यादा हेल्प करते हैं. इसको हम देखते हैं वैक्सीन. वैक्सीन क्या होता है, तो व्हेन अ डिजीज कैरीज माइक्रोब्स एंटर अवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस bodies to fight the invader. The body also remembers how to fight the microbes if it enter again. If dead or weakened microbes are introduced into healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. क्या होता है जब भी हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का कोई हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म आता है तो हमारी बॉडी जो होती है उससे पहचान लेती है और उसे खुद ही किल कर लेती है या एंटी बॉडीज को प्रोड्यूस करती है. जो एंटीबॉडीज होती है रिमेन करती है इन द बॉडी को and we was protected from disease causing microbes forever. इससे क्या होता है हम हमेशा बचे रहते हैं, ठीक है. Since your childhood you must have given injection to protect yourself against several diseases. जब तुम छोटे थे तुम बहुत सारे इंजेक्शन लगे होंगे. So can you prepare a list of these diseases? तो इसके बाद हम देखते हैं increasing soil fertility. Soil fertility. Some bacteria, कुछ bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with the nutrition to and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. तो क्या होता है, आपने ये चीज पढ़ लेगी, जो हमारा फसल वगैरह होती है, प्लांट वगैरह होते हैं, वो उगते हैं सॉइल से, क्या लेते हैं उनके न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं. अब क्या हुआ, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए तो जो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि इसके अंदर सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है, और उनको ही हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. Then we have some fix, that is nitrogen fixing blue green algae. इसको हम देखते हैं cleaning the environment. Bujo and Peli had observed the school garden making manure. बूझो पहले ने ये चीज रियलाइज की जो हमारा स्कूल गार्डन है वो मैन्योर बना रहा है. Along with their friends, they collected waste of plants, vegetables, and fruits from nearby houses and gardens. They put them in a bit meant for white disposal. After some time, it imposed and got converted to manure. Bujo and Paheli wanted to know how this had happened. तो बुझो पहले जानना चाहते हैं कि भला ऐसा हुआ कैसे. So do you find any difference in the content of two pots? If so, what is the difference? बेसिकली इसका मतलब होता है हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म, वो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो कि हमारे लिए हमें नुकसान पहुंचाते हैं, दैट इज अवर फूड, ठीक है. सो माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज. बहुत सारे तरीकों से जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स है वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं. सम ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स कॉजेज डिजीजेस इन ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. सच डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. उनमें से हम जो भी हमें डिजीज पहुंचाते हैं तो उनको हम पैथोजेंस बोल सकते हैं. देन डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस. बेसिकली क्या होता है, माइक्रोबल डिजीज होती है जो कि स्प्रेड की जाती है फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस. कम्युनिकेबल डिजीजेस मतलब जो कि पानी, हवा या खाने, किसी भी फिजिकल कांटेक्ट की वजह से एक इंसान से किसी
हेल्दी इंसान के अंदर, बीमार इंसान से किसी हेल्दी इंसान के अंदर जा पाए उसे हम कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं there are some insects and animals which act as carriers of diseases causing microbes. So basically हम देखते हैं कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, तो एक फैक्ट है कि जो मच्छर होती है ना, फीमेल मच्छर हमें काटती है, मेल मच्छर में नहीं काटता। और फीमेल मच्छर इसलिए हमें काटती है क्योंकि इससे हमारी बॉडी से बहुत सारा मात्रा में मिनरल्स वगैरह लेने होते हैं ब्लड से। देन टेबल 2.1 that said some common human diseases caused by microorganisms। ये बेसिकली इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट आने के बहुत हाई चांसेस रखता है, चाहे वो 1 नंबर का एमसीक्यू या फिर 5 नंबर का पूरा एक क्वेश्चन। एंड डिजीज कॉजिंग microorganisms in animals. So, several microorganisms not only causes disease in humans and plants but also in other animals. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by bacterium. Foot and mouth diseases of the cattle is caused by virus. Disease causing microorganisms in plants. Some microorganism causes diseases in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange apples and others. तो कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो कि प्लांट्स के अंदर डिजीज फैलाते हैं। अब कौन कौन से प्लांट, चाहे वो चावल हो, आलू हो, गन्ने हो, संतरे हो, एप्पल्स हो, और बहुत सारे जो डिजीज होते हैं रिड्यूस की जाती है, जो डिजीज होते हैं रिड्यूस कर देती हैं यील्ड ऑफ क्रॉप, यानी जो फसल हमें देती है एट द लास्ट प्रोडक्ट। फॉर सम such plants diseases they can be controlled by the use of certain chemicals which kill the microbes। और यहाँ पे हम कुछ कॉमन प्लांट डिजीज देखते हैं जो कि कॉज की जाती है बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म। इसके बाद हम देखते हैं फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग मतलब खाने में जहर। सो बूचे was invited by his friend to a party and he ate as a variety of food stuff on reaching home he started vomiting and had to be taken to a hospital। The doctor said that this condition could be due to just food poisoning। तो बेसिकली फूड पॉइजनिंग क्या होता है कि आप खराब खाना खा लेते हो, भूसा हुआ खाना खा लेती हो, या फिर ऐसा खाना जो कि आपकी बॉडी को सूट नहीं करता है, तो उससे तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है। देन food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some microorganisms that are grow on our food sometimes produce toxic substance। These makes the food poisonous causing serious illness and even death। तो बेसिकली क्या होता है, जो आपका खाना खराब होता है वो हवा में नहीं होता, वो खाना खराब किया जाता है या होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। और इसीलिए जब भी आपको इस तरह की सिचुएशन हो तो आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि फूड पॉइजनिंग से डेथ भी हो सकती है। देन हम देखते हैं 2.5 दैट इज फूड प्रिजर्वेशन। So in chapter 1 के अंदर हमने पढ़ा वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। अभी हमने चैप्टर 1 यानी जो हमने कल ही इस चैनल पे अपलोड किया था, उस पर हमने देखा था कि जो फूड है वो कहाँ पे स्टोर किया जाता है, स्टोर हाउस में स्टोरेज होता है इसका प्रॉपर। सो हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। तो हम, वो तो कच्चा था है ना, हमारी फसल थी जिसको हमने स्टोर किया था, लेकिन जो हमारे घर में खाना बन रहा है वो तो कुक्ड है, उसको कैसे करेंगे। सो यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर द मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। बेसिकली क्या होता है, जो हमारा ब्रेड था जिसके ऊपर हमने देखी थी कि लेयर सी बन रही है मॉइस्ट, उसमें रखा था हमने, तो वो फंगस था। माइक्रोऑर्गेनिजम्स spoil our food। Spoiled food emits bad smells and has some bad taste and change color। It's spoiling of the chemical reaction। तो हम देखते हैं कुछ हमें बता रखे हैं कि कौन से फैक्ट होते हैं जब भी हमारा खाना खराब होता है, उसमें से स्मेल आना, ठीक है, उसको देखने से ही पता चलता है, उसके कलर में चेंज आना, ठीक है, उसको टच करने से फील होता है हमें। सो वी सी केमिकल मेथड। सो salt and edible oils are common chemical generally used to check the growth of microorganisms, therefore they are called preservatives। So preservatives क्या होते हैं, जो हमारे salt और edible oils होते हैं वो common chemicals होते हैं जो कि generally हम use करते हैं to check the growth of microorganisms। वो काम करते हैं प्रिजर्वेशन में, यानी हमारा जो भी खाना पका होता है ना उसको लंबे टाइम तक स्टोर करने में हेल्प करते हैं। देन प्रिजर्वेशन वाया कॉमन सॉल्ट। Common salt has been used to preserve meat and fish for ages। Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria। Salting is also used to preserve almond, raw mangoes, turmeric, etc। बेसिकली सॉल्ट से क्या होता है, जो भी हमारा आंवला, कच्चा आम, टर्मरिक, इमली, इन सभी को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। देन प्रिजर्वेशन बाय शुगर, स्टोरेज एंड पैकेजिंग etc। देन इसके बाद हम देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन।
इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, जिसके अंदर रिकॉल करते हैं कि जो राइबोसोम होते हैं वो लीव्स करते हैं द रूट ऑफ नोडल्स ऑफ लेगो leguminous plants, Fig 2.9, such as beans and peas, with which it has a symbiotic relationship. Sometimes nitrogen gets fixed through the action of lightning, but you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant. You may wonder how. Let us understand in this next session. इसके बाद हम देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल। सो बेसिकली हमारी नाइट्रोजन साइकिल कुछ इस तरह से वर्क करती है। देन या कीवर्ड्स का मतलब ये कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और ये चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है क्योंकि पहली बार आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में इतनी गहराई से पढ़ते हो, जिसमें इतने सारे टाइप्स है, इतने सारे काम है, कुछ हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल है तो कुछ हमें हार्म करते हैं। सो अगर आप इसको थोड़ा और डिटेल में या फिर इसका पूरा प्रॉपर एक वन शॉट चाहते तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना क्वेश्चन के साथ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। और इस चैनल पे सिर्फ साइंस नहीं, अदर सब्जेक्ट भी आएंगे, बस थोड़ा वेट करिए। तब तक के लिए बाय।